नमस्कार सभी को, विश्व हिंदी दिवस की आप सभी को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। आज हिंदी दिवस के मौके पर हमारा जो नया समाज है, नई पीढ़ी है, ये नई पीढ़ी कितना हिंदी जानती है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे कि हमारा जो आने वाली पीढ़ी है, ये जो नई जनरेशन है, ये किसको कितना हिंदी इनको आता है, वो हम एक बार आज चेक करेंगे। 15 सवाल हिंदी के आप इससे सात्विक से पूछे जाएंगे। अगर इस 15 में से 5 का जवाब ये दे देता है, 15 में से आप ध्यान दीजिएगा मित्रों, 5 का जवाब ये दे देता है तो इसको मिलेगा गाजर का हलवा। ये देखिए, ये गाजर का हलवा देखिए, ये स्पेशली आया है बिजनौर से, यूपी बिजनौर से गाजर का हलवा है। ये गाजर का हलवा इसको खिला के सम्मानित किया जाएगा। बट 15 में से 5 हिंदी की बातें इसको बताने की, क्या हिंदी के बारे में कितना जानता है। तो साथ ही कैसा लग रहा है, हिंदी की कैसी प्रिपरेशन करके आए हो? थोड़ी बहुत करके आया हूँ सर। थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करके आए। अब ये देखो, हिंदी की प्रिपरेशन क्या करनी है मुझे बताइए। आज के जो बच्चे हैं वो हिंदी की भी पढ़ाई करनी पड़े, तो हम कैसे, हिंदी हमारी मातृभाषा है, कैसे हम हिंदी को इतना बोल सकते हैं कि हिंदी भारत में बोली जाती है, उसके लिए पढ़ाई क्या करनी पड़ेगी बताइए। तो पहला सवाल साथी के लिए यही है, 15 क्वेश्चन में से 5 का इसको जवाब देना पड़ेगा। 5 का जवाब अगर ये दे देता है तो इसको मिलेगा गाजर का हलवा बिजनौर से। तो बताइए, पहला सवाल आपके सामने ये है कि 59 को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में तो क्या मतलब 59 क्या होता है? 59 नंबर होता है 29, 59। थोड़ा सोच समझ के गेम शो का जवाब दीजिए। 59 को क्या होता है? 59 कोई बात नहीं, देखो अब इसीलिए मैंने 15 से करके 5 पे ले आया हूं मैं कि 15 में से 5 के जवाब देने। 10 गलत बताएगा कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं। 59 होता है 59। और ये मैं सिर्फ सात्विक को नहीं बता रहा, मैं उन सभी व्यूवर्स को बता रहा हूँ जो कहते हैं सर हमें हिंदी नहीं आती। हिंदी भैया हिंदी सीखिए। हिंदी अगर भारत के लोग हिंदी नहीं जानेंगे तो क्या मतलब नाइजीरिया के लोग हिंदी जानेंगे बताइए। तो हिंदी ही हमें मतलब सीखनी है और हिंदी आनी चाहिए। 59 जो है वो क्या है? 59। ओके, एक 59 ठीक है, 5 और 9। सेकंड क्वेश्चन है कि 79 और 89 में कौन बड़ा है? माइक पास नहीं। 79 और 89 में कौन बड़ा, ये सवाल है। 79 कितना होता है ये बताइए। 79 बच्चा फंस गया हिंदी के जवाबों में। 79 होता है 79 और 89 होता है 89। तो 79 और 89 में कौन सा बड़ा बताइएगा? 89, 89 बड़ा है। तो बताइए व्यूवर्स को बताइए, 89 बड़ा है 79 से, बताइए जरा। 89 बड़ा है 79 से। ये मैं बता रहा हूँ, इसको मैं गेम शो तो ले ही रहा हूँ, पर आपको भी मैं सिखाना चाह रहा हूँ कि हिंदी की बातें हमें भैया, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस आज, तो आज हिंदी की बातें करना बहुत जरूरी है। तो 3 में से आप कोई भी नील बटे सन्नाटा फिलहाल के लिए। नंबर 4 आपने बताना है जो है 79, 89 और 59, ये आप नहीं बता पाए हैं। आपने बताना है समबाहु क्या है। समबाहु मैथ्स के अंदर देखो, पहले 5 सवाल मैथ्स के हैं, अगले 5 सवाल आम जिंदगी के हैं और अगले 5 सवाल इसके फेवरेट हैं। अगर आपने फेवरेट भी नहीं बता पाया तो क्या ही बात बनेगी। तो बताइएगा जरा, समबाहु क्या है? समबाहु, समबाहु त्रिभुज, समबाहु विषमबाहु नहीं। समबाहु विषमबाहु जैसे सुनने में राक्षसों के नाम लग रहे हैं, बट ये जो है समबाहु, सम मतलब इक्वल और बाहु मतलब साइड। तो ऐसी ट्रायंगल जिसकी इक्वल साइड्स होती हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्या बोलते हैं इंग्लिश में? तो बताओ। जिस ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर होती है, इक्वल ट्रायंगल, इक्विलेटरल। तो वो ट्रायंगल इक्विलेटरल जिसकी सभी साइड बराबर, समबाहु। तो ये बच्चा समबाहु विषमबाहु भी नहीं बता पाया है। तो ये हमारा समाज में देखना चाह रहा हूँ कि आज के जो युवा बच्चे हैं वो कहाँ खड़े हैं। वो हिंदी से पूरा मुंह ही मोड़ ले इन लोगों ने, है ना। हिंदी उनको भूल ही गए हैं भैया। अगर हिंदी से ये आज की युवा पीढ़ी अगर नहीं सीख पाएगी ये सब बातें, तो ये कौन सीखेगा? हिंदी तो ऐसे हमारी लुप्त हो जाएगी। अब लुप्त क्या है तुम्हें लुप्त भी नहीं पता होगा। लुप्त क्या है? गायब। हाँ, ये लुप्त तो इसने बता दिया, पर क्वेश्चन में काउंट नहीं होगा। तो समबाहु होता है इक्वल, जिस ट्रायंगल की सारी साइड इक्वल है, और विषमबाहु होता है जिसकी सारी साइड अलग अलग है। सम और विषमबाहु, ठीक है। चलिए अब पूछते हैं कुछ आम जिंदगी के सवाल। 5 में से मैथ्स के अंदर तो कुछ बात बन नहीं पाई, लेकिन अभी भी आपके पास 10 क्वेश्चन बचे हैं। 10 में से आपको 5 का जवाब देना, अभी भी आप जीत सकते हैं। आपने बताना है निष्पक्ष क्या होता है। निष्पक्ष जो किसी के भी पक्ष में नहीं हो, मतलब 2 जनों के किसी के भी पक्ष में खड़े। वेरी गुड, वेरी गुड। निष्पक्ष इस बच्चे ने बता दिया, किसी पक्ष में ना हो। न्यूट्रल, न्यूट्रल सुना है? न्यूट्रल, न्यूट्रल जानते हो क्या होता है? न्यूट्रल जो बीच में होता है। मतलब देखो, बच्चों को न्यूट्रल का पता पर निष्पक्ष का नहीं पता है। ये जो है, पर निष्पक्ष इसने बता दिया, बहुत बढ़िया। पहला सवाल इसने सही बताया है। चलिए आपको 4 और ठीक बताने हैं, गाजर का हलवा मिलेगा आपको। पेचीदा, ये आम जिंदगी के सवाल है, हिंदी की टर्म्स है। पेचीदा क्या होता है? पेचीदा मुश्किल एक तरह से। वेरी गुड, वेरी गुड। आम जिंदगी के सवाल ये बच्चा खूब आंसर दे पा रहा है भैया। पेचीदा मतलब थोड़ा सा, पेचीदा क्या होता है मतलब मुश्किल सा, थोड़ा मुश्किल भरा। यस, बहुत बढ़िया। आम जिंदगी की हिंदी तो इसको ठीक है, मैथ्स की हिंदी इसकी गड़बड़ है। वो भी क्यों? क्योंकि ये इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है। तो बच्चा तो बहुत होशियार है, ऐसी बात नहीं है।
खुद हंस के रहे भाई। ज्वाला क्या होती है? ज्वाला, ज्वाला आग, नहीं ज्वाला, ज्वाला क्या होती है? आग तो आग अलग है, ज्वाला। ज्वाला ज्वाला कह रहा है कि आग होती है। आग तो फायर होगी मान लो ना, आग अलग है। ज्वाला होती है आग की लपटें। आग से आग ऊपर जल रही तो आग की जो लपटें जाती हैं उनको बोलते हैं ज्वाला। बाकी आग भी सही मैंने मान लिया, आपको आग का ही पता है, ऐसा मुझे लग रहा है कि 3 के 3 बच्चे ने ठीक आंसर दिए, बहुत बढ़िया। ये बच्चा मुझे लग रहा है जीत के मानेगा आज जो है। अब आपने बताना है आतुर क्या होता है? आतुर, आतुर, एक्साइटेड, जल्दी। वेरी गुड वेरी गुड। तो ये बच्चा भैया जो है पूरा आंसर ठीक दे पा रहा है। आतुर का मतलब ये होता है, मतलब आतुर होना, जल्दबाजी करना, बेचैन। तुमने क्या बोला? नहीं 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 नहीं, तुमने बोला आतुर का मतलब होता है आतुर क्यों हो रहे हो, इतना बेचैन क्यों हो रहे हो। तुमने बोला क्या बोला तुमने? एक्साइटेड। एक्साइटेड होता है उत्सुक, उत्सुक। ये सवाल इस बच्चे ने सही नहीं दे पाया, कोई बात नहीं, अभी और भी बहुत सारे मौके हैं। 3 इसके ठीक हो गए हैं। आम जिंदगी का आखिरी हिंदी का वर्ड है स्थाई। स्थाई, स्थाई जो एक जगह होती है कोई चीज़, स्थाई। स्थाई जो जिधर कोई चीज़ एक जगह होती है, स्थाई। हाँ, परमानेंटली, यस यस यस। स्थाई का मतलब होता है परमानेंट, एक चीज़ एक जगह क्या परमानेंट होता है स्थाई। स्थाई मतलब परमानेंट, और टेम्परेरी मतलब अस्थाई। टेम्परेरी तो सुना होगा, अस्थाई सुना है? बहुत कम सुना होगा। अस्थाई मतलब कम सुना, टेम्परेरी ज़्यादा सुना है। मतलब इंग्लिश के वर्ड्स इतने चलन में आ गए हैं कि हिंदी से हम दूर होते जा रहे हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाह रहा कि आप जो है हिंदी से भी जुड़िए भैया। अगर हम हिंदी से नहीं जुड़ेंगे तो कौन हिंदी से जुड़ेगा? अगर भारत वाले नहीं जुड़ेंगे तो कौन जुड़ेगा? तो कितने ठीक बताए तुमने अब तक? 4 ठीक बताए हैं। अगर अब जो है 5 क्वेश्चन और आएंगे, वो आएंगे क्रिकेट से। अब ये बच्चा मेरे को सुनने में आया कि क्रिकेट का बहुत बड़ा शौकीन है, विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन है। तो अब ये बच्चा क्रिकेट की कुछ बातें हिंदी में ट्रांसलेट करके बताएगा। अगर इसने बता दिया कि हिंदी में किसको क्या कहते हैं, तो ये जो है एक सवाल आपको बताना सिर्फ, क्योंकि 4 आप बता चुके हैं। 5 क्वेश्चंस में से अभी आपको जस्ट 1 बताना, ठीक है? तो पहला सवाल ये आपके लिए, आप बताइएगा फील्डिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? फील्डिंग, फील्डिंग को, फील्डिंग क्रिकेट में होता है, फील्डिंग कर रहा है वो टीम, फील्डिंग कर रही है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? फील्डिंग, फील्डिंग, हिंदी में फील्डिंग, ये नहीं बता पाए। फील्डिंग को हिंदी में बोलते हैं क्षेत्र रक्षण। नहीं सुना? क्षेत्र रक्षण कर रहा है, तो इसको देखो पता था, ये बता नहीं पाए। चलिए एक सवाल आपको ठीक बताना बस। एक क्रिकेट के नहीं बताओगे तो किसके बताओगे यार? मैथ्स के तुमने नहीं बताए, आम जिंदगी के तुमने बता दिए, बट क्रिकेट के बताने पड़ेंगे। नाइट वॉचमैन को हिंदी में क्या बोलते हैं? पहले बताओ, नाइट वॉचमैन होता क्या है क्रिकेट में? नाइट वॉचमैन, नाइट वॉचमैन, रात की पहरेदारी करता है। चलो बताइए, नाइट वॉचमैन को हिंदी में क्या बोलते हैं? रात का चौकीदार। बात तो इसने सही बताई है। रात्रि मतलब प्रॉपर नाम है रात्रि पहरी, रात्रि पहरी इसका नाम है, ठीक है? तो ये देखिएगा आप जरा, नाइट वॉचमैन कब आता है बताना, क्रिकेट में कब आता है नाइट वॉचमैन? रात्रि प्रहरी है, कब आता है? रात का कोई मैच, जब रात को मैच हो। ये देखिए, ये क्रिकेट की नॉलेज देखिए आप जरा, कि रात को मैच होगा तो रात को नाइट वॉचमैन आएगा, दिन में मैच होगा तो डे वॉचमैन आएगा। तो नाइट वॉचमैन होता है जब जैसे टेस्ट क्रिकेट होता है, अब उसमें जब लास्ट के 2-3 आवर बचे हों खत्म होने को, दिन पूरा दिन मैच चलता है ना, तो उसमें क्या है कि जब लास्ट के कुछ आवर पड़े हों और विकेट गिर जाए, तो कोई बड़ा बैट्समैन नहीं आता, क्योंकि वो 2-3 आवर बचे हैं, क्या खेलने आएगा? तो एक बॉलर को भेज देते हैं, जैसे बुमराह को भेज दिया, शमी को भेज दिया। तो उन बॉलर जो बैटिंग करने आए उसको क्या बोलते हैं? नाइट वॉचमैन, क्योंकि वो मैच वो दिन खत्म होने वाला होता है। कोई बात नहीं, तो ये सही तो बता दिया तुमने, रात्रि पहरी सही तो बताया। 5 इसके ठीक हो गए। पिच को हिंदी में क्या बोलते हैं? पिच, पिच, सर एक सीधी लाइन नहीं, सीधी लाइन नहीं, सर नहीं पता। पिच को हिंदी में बोलते हैं खेल पट्टी, खेल पट्टी। हैट्रिक को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोई बॉलर लगातार 3 विकेट ले ले, हैट्रिक को हिंदी में? हिंदी में हैट्रिक, तीन तो नहीं बता सर। हैट्रिक को हिंदी में बोलते हैं तिकड़ी, तिकड़ी। ओके, लास्ट है अंपायर को हिंदी में क्या बोलते हैं बताइए? अब ये भी नहीं बताया तो क्या ही हिंदी जानते भाई तुम। अंपायर को हिंदी में क्या बोलते हैं? अंपायर। मुझे पता है कि जो व्यूवर्स उनको भी ज़्यादा नॉलेज नहीं हिंदी की। हमारा देखो मेन मकसद ये है कि हिंदी के वर्ड्स प्रचलन में आएँ, प्रचलन मतलब उसमें चलने में आए। तो हिंदी के वर्ड्स अगर प्रचलन में नहीं आएंगे तो हिंदी को कौन बोलेगा, ये हमारा आज का मुद्दा है। बताइए, अंपायर को हिंदी में क्या बोलते हैं? अंपायर को वो सूचना नहीं, अंपायर को हिंदी में बोलते हैं निर्णायक।
निर्णायक। तो आप बात को समझ रहे हैं। तो देखो इस वीडियो को बनाने का मेन उद्देश्य ये था कि इस बच्चे को जो है एक मिठाई का डिब्बा दिया जा रहा है, 5 सवाल इस बच्चे ने सही बताए। लेकिन हमारा जो मेन मुद्दा आज का ये है कि भैया जो हिंदी है वो हम सब आम जिंदगी में जो गायब होती जा रही है। तो विश्व हिंदी डे वो हम सब मना रहे हैं, विश्व हिंदी दिवस, लेकिन जो हिंदी के वर्ड्स हैं अगर वही हम भूलते चले जाएंगे तो हमारे जो और आने वाले आज से 100 साल बाद जो आएंगे उनको तो मालूम ही नहीं होगा हिंदी है क्या। तो बात समझ रहे, हिंदी को बचाना हमारी मुहिम का हिस्सा है, ठीक है। तो ये जो है गाजर का हलवा इस बच्चे को दिया जा रहा है एक सम्मान के तौर पे, लीजिए। जीत गए हैं आप हिंदी की कम जानकारी के बावजूद। तो कैसा लग रहा है बताइए? अच्छा लग रहा है सर। तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि अब मिलते हैं अगले गेम शो में। और जो भी बच्चा गेम शो में आना चाहता है, जो बोलता है कि सर मेरे को काफ़ी नॉलेज है किसी भी चीज़ की और सर आप टेस्ट कर लीजिए नॉलेज का और मैं खरा उतरूंगा उस पर, तो आप आ सकते हैं और मिलेंगे जब से अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर, जय हिंद।